अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और वीडियो के साथ आज एक महफ़िल जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाकाई उस्ताद साहिबान मौजूद हैं। आज माशाल्लाह से अगर तारुफ़ करवाएं तो हमारे उस्ताद इरफान और हमारे सीनियर औरंगी टाउन के बड़ा नाम उस्ताद फ़रीद बलोच और हमारे मोइज़ भाई जो उस्ताद फ़रीद के बाख्तियार हैं और उसके आगे हमारे उस्ताद जमाल, बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत माशाल्लाह, एक सीनियर उस्ताद, उसके साथ साथ सीनियर उस्ताद बहुत पुराने खिलाड़ी, बड़े अच्छे सुलझे हुए प्लेयर उस्ताद राव मुदस्सिर और इसके साथ हमारे खलीफा बरकत भाई माशाल्लाह जो उस्ताद फ़रीद के बाख्तियार भी है और एक अच्छा खेल चला रहे, अच्छा शौक़ कर रहे हैं। आज एक महफ़िल ली है जिसमें कुछ आज कबूतरों के हवाले से कुछ बात करेंगे, तैयारी के हवाले से बात करेंगे। और ये मेरा एक परिंदा मेरे हाथ में है। ये मेरे आप लोगों से कहा था कि भूरे ब्रीड जो है वो आपको दिखाऊंगा। ये मेरे भूरे कबूतरों में से माशाल्लाह। और ये देखिए, ये इसका पर है खुला, ये इसका। और बाकी कोशिश यही है आप तमाम व्यूअर्स के साथ कि जो भी बामकसद बात होती है, बामकसद चीज़ होती है, वो आप तक पहुंचाई जाए। इस वक्त हमारे उस्ताद फ़रीद एक कबूतर लेके बैठे हुए हैं। फ़रीद उस्ताद बताएं इस कबूतर के हवाले से कि हमें किस किस्म के परों में क्या चीज़ है हमारे कबूतरों में, और किस किस्म के कबूतर हैं जो ब्रीडर होने चाहिए, जिनको हमें जोड़ों में लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि परों का लिहाजों से ये पर होने चाहिए कबूतरों के, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन अच्छे कबूतरों का उनका नौमा पर 10 में से बड़ा होना चाहिए। अच्छा उस्ताद, ये नवा पर जो 10 में से बड़ा है, ये कराची शहर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, हवा के लिए? ये हवा के लिए नहीं होगा। किस लिए होगा? ये कबूतर में जो अच्छे क्वालिटी होगा ना, जो अच्छे नस्लों का कबूतर, उसमें ये क्वालिटी आता है। अच्छा, जो पर का जो नवा पर, हाँ, नौमा पर 10 में से बड़ा होना चाहिए। 10 में से बड़ा होना चाहिए। हाँ। अरे उस्ताद, हम किस कबूतर को जोड़ों में अच्छा, एक सवाल आया मेरे पास, चैनल पर भी आया कि हमें जोड़े किस तरीके से डालने चाहिए। क्या उसमें हमें क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि हम ये नर ले, ये मादी ले, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या पॉइंट्स हमें चेक करने चाहिए? देखो, सबसे बड़ी पॉइंट तो ये है कबूतरबाजी में, अगर नर है या मादा है, तो ये अलग अलग मुख्तलिफ आपको बताऊंगा। नर का जो अड्डी मादे से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये कबूतर है माशाल्लाह, इसका देखो अड्डी जोड़ तक भी आ रहा है, एक उंगली का फ़र्क आ रहा है, फिर डायरेक्ट जोड़ आ रहा है। तो ये कबूतरी का अगर इससे थोड़ा छोटा भी होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नर या मादे का फ़र्क होना चाहिए, या नर का अड्डी बड़ा होना चाहिए या मादे का, दोनों में से किसी का भी एक का अड्डी छोटा या एक का बड़ा होना चाहिए, तो ये बेहतरीन जोड़े का निशानी होगा। और कुंदा वगैरह, और परों में माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि समझो परों में नौमा पर बड़ा होना चाहिए। अगर नौमा नहीं भी हुआ लेकिन बराबर 10 में का होना चाहिए, उससे छोटा ना होना चाहिए। एक और सवाल, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ कि हम अगर कबूतर जोड़ों में डालना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे कौन सा कबूतर जोड़ों में डालोगे? उसको हम सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ब्लड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ब्लड की कोई निशानी नहीं है कि हम ब्लड की पहचान नहीं कर सकते कि इसके अंदर इस कबूतर में ब्लड कौन सा है। हम उसके पॉइंट से चेक करते हैं कि हड्डी, जोड़, पंजे, कुंदा, ये चीज़ें चेक की जाती है। ब्लड की कोई निशानी नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि मैं जोड़ों में डालूंगा तो सबसे पहले अगर मेरी कोशिश होगी कि अच्छा प्रवासी कबूतर हो, या उसके माँ बाप ने परफॉर्मेंस दी हुई हो, या विनिंग पोजीशंस में रहे हो वो कबूतर, उनके बच्चे हो या वो कबूतर हो, उनको जोड़ में डाला जाए। उनके पॉइंट्स, ब्रीडर कबूतर के पॉइंट्स एटलीस्ट पूरे होने चाहिए। ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल जी। उस्ताद मुदस्सिर, आप रोशनी डालें ज़रा इसके ऊपर, जोड़े हमें किस तरीके से डालने चाहिए। तमाम दोस्तों को, देखने वालों को उस्ताद की तरफ से सलाम। जैसे इफ्तिखार भाई फ़रीद उस्ताद ने बोला, मैं इनकी बात सर आँखों पर रखता हूँ कि ब्रीडर कबूतर के अंदर मेरी अपनी नज़र के अंदर मेन निशानी ब्रीडर कबूतर, सबसे पहले तो आप ब्लड उसका चेक करें। अगर उसका ब्लड अच्छा है, अच्छा पीछे से ब्लडिंग उसकी चलती हुई आ रही है और अच्छे ब्लड का मालिक है, तो सबसे पहले हम उसके परों के ऊपर गौर करेंगे। अगर उसके पर, हर कबूतर एक अपनी जगह डिफरेंट रखता है। जैसे काबली कबूतर हैं, काबली कबूतरों को लोग ज़्यादा कर उस पर फोकस करते हैं। जो ब्रीडर कबूतर होता है उसका 8वां, 9वां और 10वां
ये 3 पर उसके लेवल में चलते हैं। बराबर क्यों? होने चाहिए। बराबर होने चाहिए। वजह उसकी ये है कि वो कबूतर हाइट वाले कबूतर है, वो जाके बंद हो जाते हैं और चौड़े पर के मालिक होते हैं। और रह गए पट्टी वाले कबूतर। पट्टी वाले कबूतरों के अंदर दोस्तों नोवा पर सबसे मैन रखता है परवाज़ के अंदर। अगर नोवा पर उस्ताद इसका पर दिखाए ना कबूतर जो आप चाहते हैं। 10वां पर, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये कबूतर आया हुआ है इसका, ये इसका 10वां पर और ये इसका 9वां पर है। बराबर कर दोनों को। ये तीनों पर मैं दोस्तों आपको बराबर करके थोड़े गैप में दिखाता हूँ। ये देखें, 9वां बड़ा है। ये 9वां पर बड़ा है। ये कबूतर को नीचे फिरने के अंदर बहुत बड़ी मदद करता है। ने ये भी देखा होगा कि जिस कबूतर के पर लेवल में होते हैं वो कबूतर अक्सर पंजाब के अंदर भी, कराची के अंदर भी हमारे शौक हो रहे हैं डांगी वाले डंडा मार के। डंडा मार के अंदर सबसे जो कबूतर पावरफुल समझते हैं लोग, उसी कबूतर को समझते हैं जिसका ये 9वां पर बड़ा होगा। और हड्डी का क्या होना चाहिए? और हड्डी का नीचे फिरने वाले कबूतर की दोस्तों हड्डी, ये जो हड्डी है ये कश्ती हड्डी कहलाती है। ये जब आप ऐसे हाथ में 4 उंगलियां लेके जब ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, हड्डी उसकी ऐसे होगी जैसे कश्ती का शेप है। ये नीचे फिरने वाले की एक मेन निशानी है कबूतर की। और जिस कबूतर की हड्डी गोश्त के साथ लेवल होगी वो कबूतर थोड़ा हाइट में जाएगा और ऊपर जाके फिरेगा। जैसे कि आध गरे में चला जाते हैं, आध गरे से नीचे आ जाते हैं। मेरे पास ये कबूतर है, आज तक इसको मैंने उड़ते हुए नहीं देखा इस कबूतर को, मगर मेरे हिसाब से, मेरे तजर्बे के हिसाब से ये कबूतर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी फिरेगा। ऊपर कम रहेगा, जैसे कबूतर बहुत ज़्यादा हाइट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं जाएगा। मेरे अपने तजर्बे से ये कबूतर थोड़ा नीचे रहेगा और नीचे रह के फिरेगा। ये दोस्तों सबसे मेन चीज़ें हैं। और बहुत से शौकीन बोलते हैं कि बैलेंस चेक करो, ये बैलेंस वगैरह ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मगर मेरे अपनी नज़र के अंदर बैलेंस जंगली कबूतर से अच्छा बैलेंस दोस्तों किसी में भी नहीं होता। ब्लड बहुत मायने रखता है। अच्छा ब्लड कबूतर के अंदर होना चाहिए और कबूतर के साथ मालिक को भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, कोचवान भी उसका अच्छा होना चाहिए। कोचवान भी अच्छा होगा। वो हमारे उस्ताद एक मिसाल दे देते हैं, अगर बेटा घोड़ा अच्छा है तो उसके साथ कोचवान भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा वसी जी, ये थे हमारे उस्ताद फरीद बलोच, उस्ताद मुदस्सिर की ओपिनियन। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट उनके परखने के तरीक़ेकार है, इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं हम अपने तजुर्बे के हिसाब से बात करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस हम वो शेयर करते हैं। इख्तलाफ रखने वाले इख्तलाफ रख सकते हैं। और जो उस्ताद मुदस्सिर ने और उस्ताद फरीद ने बताया 9वें पर की, वो बिल्कुल एक्चुअल ऐसी बात है कि हम मौसम के अकॉर्डिंग, जो कराची का वेदर है, हवा का मामला है, उसमें अगर 9वां पर बड़ा है तो कबूतर को फिरने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा कबूतर अच्छा फिर सकेगा। और जैसे उस्ताद मुदस्सिर ने बताया कि जो तीनों पर लेवल में होंगे वो कबूतर ऊँचे रहेंगे, बुलंदी में रहेंगे, या हाई फ्लायर कह लें उन कबूतरों को। इरफान भाई इस कबूतर का शौक कराए, ये हमारा मेन भूरा कबूतर है। उस्ताद इरफान कैसा लगा आपको ये कबूतर? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ब्रीडर कबूतर है। इसकी आई चेक करवाएं। और माशाल्लाह देखें हर एक की अपनी व्यूज़ हैं और अपने तजुर्बे के हिसाब से कबूतर की परख और पहचान बताई जाती है। और इस वक्त मौसम गर्मा की तैयारी चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे उस्ताद फरीद कोई एक टिप्स बताएं, कोई तरीक़ेकार बताएं किस तरीके से हमें कबूतर को संभाल कर लेकर चलना है, तैयारी के अंदर क्या चीज़ जो ज़रूरी है वो करनी चाहिए। उस्ताद फरीद, हम में इस वक्त मोस्ट सीनियर उस्ताद हैं, उस्ताद फरीद, उस्ताद जमाल, उस्ताद मुदस्सिर, ये तीनों मोस्ट सीनियर उस्ताद साहिबान यहाँ मौजूद है। जी उस्ताद फरीद, कोई एक हमारे व्यूवर्स को कोई एक ऐसी चीज़, एक ट्रिक। देखो सबसे पहले तो ये उनका पर पटाई में माशाल्लाह पर निकालने सारे सही है। उसके बाद उनको पिलाई में सबसे बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो तिल हो गया, और दूसरे नंबर पे अपना सरसों हो गया, सही है। और ये दोनों को आप मिलाएं, सही है। 1.5 किलो हुए, 1.5 किलो सरसों हुए, 1.5 किलो तिल, इनको आप मिला के एक अलग डब्बे में रख दें। सबसे पहले आप एक मुट्ठी भर के वो डालें, वो काले में। उसके बाद आप मिक्स उसको दाना अपने से बनाएं, जैसा कि काले छोले हो गए, अपना बाजरा हो गया अच्छे वाला, और गंदम हो गया थोड़े बहुत, और अपना कुर्तुम हो गया, ये डाल लें। और एक मसूर का दाल आता है,
वो डाल लें, काला आता है एक हरा आता है जी जी। वो डाल लें, ये बेहतरीन दाना है उसके लिए। और उसके बाद आप चिकनाओ वाली रोटी डालें, उसको असली घी वाली, जैसा कि चिकनाओ बनता है असली घी का। अच्छा उस्ताद, वो डालें। घी की जो रोटी है हमें हफ्ते में कितनी बार डालनी चाहिए? डेली डाल दें, नागेवार डालें, किस तरीके से डालनी चाहिए? देखो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन डालें। उससे ये होगा कि ज़्यादातर सही है, ज़्यादातर गर्मियों में ये रोटी मतलब चिकनाओ नुकसान है, इस वजह से आप एक दिन छोड़ के एक दिन दें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूँ। उस्ताद फ़रीद ने बिल्कुल बेहतरीन बातें की है माशाल्लाह से। हर एक खिलाड़ी का एक अलग नज़रिया, अलग तरीक़ेकार है, लेकिन इसमें जो रोटी का तरीक़ेकार बताया है कि बिल्कुल उस्ताद ने बताया एक दिन या 2 दिन छोड़ के हमें चिकनाओ डालना चाहिए। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो तिल है। उसके साथ साथ इसकी जो है ना जुओं का मामला है वो इंतहाई अहम है। इसके अंदर हम उस चीज़ को अक्सर ट्रिक को मिस कर जाते हैं। हम अपने प्लेयर्स को जो परपटाई करने के बाद ये थोड़ा सा हम ट्रिक मिस कर जाते हैं कि जो कबूतरों के अंदर जुएँ, मक्खी या जो पिस्सू कहते हैं वो अक्सर पड़ जाते हैं। उनकी क्लियरेंस लाजमी है। परपटाई से पहले डिवॉर्मिंग जिस तरीके से ज़रूरी है, परपटाई के बाद इन चीज़ों का खात्मा लाजमी है। वरना कबूतर जब परपटाई के बाद अपना ब्लड बना रहा होता है, खून बना रहा होता है, उसके साथ साथ वो मक्खियाँ, वो जुएँ, वो उसका खून चूस रही होती है। तो इसके जो तरीक़ेकार है वो लाजमी मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसका तरीक़ेकार आप लोगों को शेयर कर दूँ। बहुत सारे प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ेकार है, लेकिन जो तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करते हैं, जो तरीक़ेकार हम यूज़ करते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बता दें। और के साथ साथ जो आज एक कोशिश की गई है कि हमें किस किस्म के कबूतरों को पेयर लगाना चाहिए, जोड़ा लगाना चाहिए। देखिए पॉइंट्स ब्रीडर कबूतर जितने भी हों आपके पूरे होने चाहिए। पॉइंट्स कबूतर कोशिश किया करें मैक्सिमम कंप्लीट हों। उसके साथ ब्लड का अच्छा होना वो इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका कबूतरबाजी करना। अगर ब्लड का अच्छा होना ज़रूरी नहीं तो आपका कबूतरबाजी करना भी ज़रूरी नहीं है। आपका अगर कबूतरबाजी करना ज़रूरी है तो आपके जोड़े वाले कबूतरों का ब्लड की कोई निशानी नहीं है। कोई इतना मैं नहीं समझता कि आज तक कोई उस्ताद ब्लड की निशानी बता सके कि ब्लड अच्छा कौन से कबूतर का ब्लड अच्छा होगा। ब्लड की अच्छाई उसके उड़ान से पता चलेगी, उसके ख़ानदान से पता चलेगी, उसके रिज़ल्ट से पता चलेगी। वो कबूतर जो ब्लड अच्छा होगा वो उसका जो पिछला बाकियात है, उसके जो पीछे रिज़ल्ट्स है वो अच्छे होंगे। तो ब्लड अच्छा लाजमी है। उसके बाद उसके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को कंप्लीट हो तो उन कबूतरों का जोड़ा डालें, अपने कबूतरों का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें। और अगर कबूतरबाजी या कोई भी जानदार चीज़ आप रखते हैं तो तमाम लोगों के ऊपर लाजिम है कि उनका ख्याल उसी तरीके से किया जाए जैसे आप अपने और अपने फैमिली और घर वालों का ख्याल करते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं कर सकते और आपके पास टाइम की कमी है तो उन जानदार चीज़ों को घर में रख कर या उनको अजियत देना, उनको परेशान करना, उनको उससे बेहतर है कि ये काम ना किया जाए। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने परिंदों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और अल्लाह ताला अगर आपको वसाइल दिए तो जितना मुमकिन है आप मुख्तलिफ़ लोग हैं, जैसे उस्ताद फ़रीद ने कहा कि हमें चने और मिक्स दाना और सफ़ेद तिल और सरसों मिलाकर देनी है। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से वसाइल के बुरोकार ला के इससे भी मज़ीद चले जाते हैं, इससे हाई प्रोफाइल मेडिसन यूज़ कर लेते हैं। तो जितनी हमारी लिमिट्स है हमें अपने लिमिट्स में करना है। ये हमें इजाज़त दें, कोशिश करेंगे इसी किस्म की वीडियोज़ आप लोग तक लाते रहेंगे। जब तक कि इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।